इस धरती का अमीरी से क्या संबंध है? गुरुत्वाकर्षण का अमीरी से क्या संबंध है? गरीबी से क्या संबंध है? आंखों में देखने की जो क्षमता है उसका अमीरी गरीबी से क्या संबंध है? इस पूरे धरती पर आप आकाश के स्वामी हो सकते हैं क्या? आप सृजन के स्वामी हो सकते हैं क्या? कदापि नहीं। एकमात्र जो आभासी ये ढंग है, मन का बनाया हुआ है, हम इंसानों की बुद्धि से बना हुआ है, और जो बड़ा ही छिछला ढंग है, उसमें अमीरी गरीबी होती है। और बात और है कि हमको आपको इस तरह से शिक्षित किया जाता है, हमारी पढ़ाई लिखाई इस तरीके से की जाती है कि वही जो छिछला सतही ढंग है वही उतना ही जीवन है। एक ट्रैप है जो मैं नाम की संस्था ने बनाया है, जो ये आपके हमारे हमारे आपके रूप में काम कर रही है। वह अपने को सरवाइव करने के लिए ऊंच नीच अमीर गरीब गढ़ती है। सत्य का अमीरी गरीबी से भला कैसे संबंध हो सकता है? अगर उसका संबंध होता अमीरी गरीबी से तो अमीरों के पास दो फेफड़े होते, अमीरों के पास चार आंखें होती। लेकिन देखने में तो ऐसा पाया जाता है कि जिसे आप गरीब कहते हैं वो कभी कभी आपकी अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा जीवंत होता है, बजाय उसके जो अमीर होता है। अमीरी में तो सब खोपड़ी में उबलते हुए तारकोल भर दिए जाते हैं, सब तरीके का कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। अमीरी केवल वही थोड़ी जो बाहर वैभव में आती है, अमीरी भीतर कोढ़ की तरह भी घटित हो सकती है। वह एहसास कि मैं कुछ हूं तो डुबो देता है। कबीर कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूं। यह एक तरीका है खुद को एकदम से मिटाने का। अब अमीर तो कुत्ते पालते हैं, तो कहाँ राम के कुत्ते होंगे? आत्मज्ञान कैसे हो? आत्मज्ञान के लिए किसी रिवाज में मत जाइए, किसी गुरु से मत पूछिए कि आत्मज्ञान कैसे हो। किसी किताब से मत पूछिए, किताबें नशा हैं, वीडियोज नशा हैं। कहीं आप किसी नए पुराने ऐरे गहरे नत्थु खैरे जिसमें यह व्यक्ति भी शामिल है उसको सुनने का नशा पाल लेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आत्मज्ञान का मतलब जो आप हैं, जैसे हैं, जैसे आपका जो रंग है, आपको क्या जरूरत है उसको बदलने की? अगर दूसरा नहीं शामिल है, दूसरे के सामने आपको दिखना नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब है अपनी तरफ देखना, अपने को जानना, न कि दूसरे के हिसाब से अपने को जनवाना। तो अगर आपको दूसरे के हिसाब से खुद को जनवाना नहीं है, खुद को जानना है, जैसा कि आपका प्रश्न कहता है कि आत्मज्ञान कैसे हो, तो सीधी सी बात आ गई ना कि आप अपने को देखोगे। आप कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते फिरते हो, न कि जैसे दुनिया चाहती है वैसे, और उसको देखोगे जैसे आप हो। काले हो, गोरे हो, ठिगने हो, लंबे हो, आपको काम वासना के भाव आते हैं, आपको क्रोध आता है, आपको चिंता पकड़ती है, इन सब को इन नामों से हटा करके देखोगे। भय को भय नाम हटा करके देखोगे कि आप क्या हो, कैसे आपको भविष्य की चिंता सताती है। उसको देखो, उसको जानो। जानने के लिए, ज्ञान के लिए आपको देखना होगा ना। देखो, जानो। अगर आपने अपने को जैसे कि तैसा
जानना शुरू किया, एक बड़ी चमत्कारी घटना पाओगे अपने जीवन में। वो घटना क्या है? कि बिना आपके चाहे आपके जीवन से तथ्य बदलने लगेंगे, बिना आपके चाहे। जैसे अभी एक मित्र पूछ रहे थे कि अगर सब कुछ समझ लेते हैं फिर भी नहीं कुछ घटता है, झूठ वैसे का वैसा बना रहता है, तो क्या किया जाए? तो झूठ के साथ फिर सच में मत जोड़िए, झूठ बने रहिए, प्योर झूठ। तो वैसे ही आप जो हैं जैसे हैं वैसे बने रहिए, मत सुनिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, किसी नीति शास्त्री को, किसी नैतिक को। वो ट्रैप है। नीति आपको कहती है कि आपको ऐसे होना चाहिए, वैसा करके आपके अंदर द्वंद्व पैदा कर देती है। उसी द्वंद्व में मैं को पूरा सर्वाइवल मिलता है। तो आप जैसे हैं जो हैं उसके प्रति होशपूर्ण होइए, जागिए, देखिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन में और गहरी परतें खुलनी शुरू हो। उनके प्रति जागिए, उनको देखिए, अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। फिर किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं। आध्यात्मिक रिवाज से मुक्त रहिए। आध्यात्मिक रिवाज बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर कोई व्यक्ति सच में ही आध्यात्म को की ओर मूव करना चाहता है सच में ही, तो उसको आध्यात्मिक रिवाज से मुक्त हो जाना चाहिए। किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कोई किताब नहीं पढ़नी चाहिए, कोई वीडियो नहीं देखना चाहिए। अब ये एक विडंबना है कि हम एक वीडियो की तरह ही मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। यह अंतिम वीडियो होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए जो अध्यात्म के पथ पर जाना चाहे। उसको यथावत अपनी तरफ देखना चाहिए अगर वो सच में जानना। अन्यथा वो रिवाज के ट्रैप में फंस जाएगा, वो फिर फॉलोइंग के ट्रैप में फंस जाएगा, वो फिर सेमिनार के वेबिनार के ट्रैप में फंस जाएगा, जो कि आगे पीछे, अभी कबीर कह रहे थे, आगे आगे फहमे, पाछे फहमे, दाहिने फहमे, बाएं फहमे, उसमें फंस जाए। तो आप अगर नहीं उसमें फंसना चाहते हैं तो बस जैसे हैं जहां हैं वैसे ही खाते खाते देखिए कैसे खाते हैं, भीतर झांक जाइए कैसे खा रहे हैं। बस उतना ही उस दिन के लिए काफी है। अगर आप दिन में 3 सेकंड भी बिना किसी रेफरेंस के कैसे क्या करते हैं उसको एक विस्मय की तरह आप देख पाते हैं, आपके जीवन में क्रैक्स आने शुरू हो जाए।